ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आइए सवेरे सवेरे आज 3 फरवरी 2022 को अमृत वेले अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। ये महावाक्य जिसे हम प्यार से मुरली कहते हैं, इस मुरली से हमें बहुत कुछ अपने पूरे दिन के लिए धारण करना होता है। ये मुरली हमें बहुत सारे अर्ली मॉर्निंग के हमें मैसेजेस देती है, जो हमें अपने पूरे दिन में किस तरह से अपने सारे सिचुएशंस को, हर्डल्स को पार करना है, उसकी ताकत मिलती है। तो आइए अपने परमपिता परमात्मा से उस डिवाइन टचिंग को लेते हैं, उस डिवाइन मैसेज को लेते हैं जो स्पेशली हम बच्चों के लिए बना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। तो हम बच्चों को इस रुहाब में रहना है, इस नशे में रहना है कि अब हमें वापस जाना है। इसका अर्थ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें वापस जाने का पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर दिन, वो कुछ भी नहीं पता कि कब हम वापस जाएंगे। तो हर दिन को हमें आखिरी घड़ी समझना चाहिए। हर दिन को हमें इस तरह से जीना चाहिए कि हर पल जो है वो आखिरी पल है। तो जब हमें ये एहसास होता है कि हर पल जो आखिरी पल है, तो हम उसे अपना फुलेस्ट तरह से जीते हैं। तो अब परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि इसी नशे में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। तो हम सबको वापस जाना है और वो परमात्मा हमें वापस ले जाने आए हैं। तो ये नशा कि हम किसके साथ जाएंगे, हम अपने पिता के साथ वापस जाएंगे। ये खुमारी कि वो हमें लेने आया है, कितनी कमाल की है। तो प्रश्न है कि तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? वो कौन सा पुण्य है जो इस समय हम करते हैं? तो वो पुण्य है अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। ये है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद प्राप्त होता है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि हम बच्चे जो पुण्य करते हैं वो है सब कुछ उसे सरेंडर करना। जब भी हम कोई चीज दान करते हैं, देते हैं, तो उसका हमें फल मिलता है, उसका हमें पुण्य मिलता है। इसी तरह से हम अब अपना सब कुछ उस परमात्मा को देते हैं, सरेंडर करते हैं और श्रीमत पर चलते हैं, उसकी मत पर चलते हैं। फिर आज एक और प्रश्न किया है कि कौन सी एक नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल से बैठती है। एक बात जो मनुष्य की बुद्धि में मुश्किल से बैठती है, वो बात है शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है और वही सबसे बड़े ते बड़े आसामी है, उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। ये नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल से बैठती है। तो बाबा बता रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य इस बात को समझने में बहुत मुश्किल लगाते हैं। और वो बात क्या है कि जो वो परमात्मा है, जो निराकार है, वो इस ब्रह्मा के तन में आता है।
तो ये बात मुश्किल से बैठती है मनुष्यों के बुद्धि में कि इसी के तन में क्यों आता है, इसी को क्यों ऊंचे से ऊंचा पाठ मिला है। तो ये प्रश्न उठते हैं। तो बाबा हमें बता रहे हैं, तो ये बात बहुत बहुत मुश्किल से बैठती है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैं तो निराकार को याद करता हूँ, जब वो ही सबका बाप है तो मैं तो उसे याद करता हूँ, मैं ब्रह्मा को क्यों याद करूं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बहुत मुश्किल से बैठता है कि उस परमात्मा ने जिस आत्मा को चुना है वो कोई विशेष आत्मा होगी, जिस रथ को चुना है वो कोई विशेष रथ होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल से बैठता है। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे, ये आज सवेरे कौन आया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला कि नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। तो ये जो नई राजधानी है जो बाबा बनाना चाहते हैं, उस नई राजधानी में बाप की बहुत बहुत मदद करनी है, सर्विस करनी है, क्योंकि इस समय सब क्या है, कांटे हैं, उन्हें हमें फूल बनाना है, तो बहुत बड़ी सर्विस है। दूसरी बात है, कम से कम 8 घंटे याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है कि अब घर जाना है। तो बाबा कितने प्यारे तरीके से जैसे हमारी रोज रोज काउंसलिंग करते हैं और उसका तरीका भी बताते हैं। तो आज का तरीका है कि हमें 8 घंटे कम से कम याद करना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं 8 घंटे सर्विस करो, 8 घंटे भले आराम करो, लेकिन 8 घंटे बाप को भी याद करो। तो हमें देखना है कि किस तरह से मैं इस 8 घंटे को पूरे दिन में निकाल सकता हूँ। और ये भी हमें मदद कर रहे हैं कि मौत से हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है कि अब घर जाना है। तो हर पल जब हमें यह एहसास रहे कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो जब समय आएगा उस घर को जाने का, तो हमें हिचकिचाहट नहीं होगी। जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाने के लिए उसके माता पिता बचपन से ही ट्रेन करते हैं, तो धीरे 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 उसको रोज सिखाते हैं। एक दिन आता है वो स्वयं उसे चलाने लगता है। ऐसे ही जब बच्चा छोटा होता है, जब वो घुटने चलता है, तो माँ बाप उसके साथ बहुत प्रयत्न करते हैं कि घुटनों से वो पैरों पे चलने लगे, कि चलो अब चलना है, अब चलना है। उसे बहुत कोशिश करवाते हैं और फिर एक दिन वो चलने लगता है। ऐसे ही वो परमात्मा रोज इस मुरली के द्वारा भी हमें रोज प्रयत्न करवा रहे हैं, कोशिशें करा रहे हैं, ताकि जब अंत समय आए तो हमें मुश्किल ना लगे, हमें लगे कि अब घर जाना है। आज का वरदान है, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। तो जैसे बाप परमात्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ हैं। तो हर बच्चे को आज ये सोचना चाहिए कि जैसे वो परमात्मा, परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा है, वो बाप जो है वो परम आत्मा है, उनका विशेष पाठ है। ऐसे ही हर बच्चे का भी बहुत बहुत परम अर्थात श्रेष्ठ पाठ है। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। तो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम बच्चों को विशेष अटेंशन दे रहे हैं। चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम बैठ रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस अटेंशन रहे। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। तो जो कुछ कर रहे हो उसे बहुत बहुत रॉयल्टी से करना है, उसे बहुत बहुत
श्रेष्ठता से करना है। साधारणता को बाबा कह रहे हैं समाप्त करो। ना साधारण संकल्प लाने हैं, ना साधारण बोल बोलने हैं, ना ही साधारण कर्म करने हैं। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते, तो कभी भी उनके अंदर अलबेलापन नहीं आएगा, है ना। तो यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। तो अगर हम जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं और जो उस मूवी में जो हीरो है, हमें पता है कि ये हीरो है और हीरो ही साधारण काम करे, वो कोई विशेषता दिखाए ना उस पूरी मूवी में, तो क्या होगा, हमें मजा नहीं आएगा और हम हंस के बाहर आ जाएंगे कि क्या मूवी थी। इसी तरह से ये मूवी चल रही है जिंदगी की। इसमें हर एक बच्चे को परमात्मा ने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हर एक को उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दो ऑप्शन है करने के, एक साधारण तरह से और एक है विशेष तरह से। तो हम किस तरह से कर रहे हैं उसकी हमें चेकिंग करनी है। तो आज का जो स्लोगन है वो है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। तो अगर हम अपने वृत्ति को, अपनी वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाते हैं और उसके बाद सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं सेवा में वृद्धि स्वतः होगी, तो सेवा बहुत बहुत अच्छी होगी। कहने का अर्थ है कि सेवा से पहले अगर हम मनसा से जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए विजुलाइज करें, देखें कि वो कार्य सिद्ध हो रहा है। तो इस तरह से जब हम अपनी वृद्धि को, अपने ऑरा को, अपनी वाइब्रेशन को पावरफुल बनाते हैं, तो फिर सेवा करते हैं तो वो वृद्धि को प्राप्त होती है। इसका अर्थ है जैसे कि हम घर परिवार का लालन पोषण भी कर रहे हैं, ये भी सेवा है। तो जब हमारे मन का भाव, जब हमारी वृत्ति स्ट्रांग होगी तो उन पर भी उस सेवा का असर होगा। उनको भी वो महसूस होगा कि ये बच्चे अब साधारण कर्म नहीं करते, ये अब बहुत बहुत श्रेष्ठ कर्म करने वाले बन गए हैं। तो इस तरह से ये पूरी मुरली का सार बाबा ने हम बच्चों को कितने प्यारे तरीके से सुनाया। आइए कुछ क्षण के लिए इसको जल्दी से रिकैप करते हैं, ताकि हम जब योग में बैठें तो इन बातों को और ध्यान से इम्बाइब करें। तो देखें कि मैं अपनी वृत्ति को बहुत बहुत शक्तिशाली बना रहा हूं। आज जब योग में बैठे तो देखें कि मेरी जो वृत्ति है, मेरा जो वायुमंडल है, वो बहुत बहुत ताकतवर बन रहा है और उसके द्वारा कुछ भी मैं सेवा कर रहा हूँ, चलते फिरते, उठते बैठते, मिलते जुलते, उन सब पर असर हो रहा है। और ये मेरी 8 घंटे की जो याद की यात्रा है उसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि जब हम हर पल उसे याद रखेंगे तो 8 घंटे की याद हमारी इस तरह से हो सकती है। उसको देखना है कि किस तरह से मैं 8 घंटे की याद कर सकता हूँ। फिर दूसरी बात जो हम याद रख सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा हीरो पार्ट है, मैं हीरो पार्टधारी एक्टर हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। तो इसलिए मेरे ना तो साधारण बोल होंगे, ना साधारण कर्म होगा, ना साधारण मेरी सोच ही होगी। तो अपने पार्ट को इस तरह से देखना है कि हीरो पार्ट है मेरा, परम व श्रेष्ठ भव का वरदान मिला है। तो इसको योग में देखना है। योग में ये भी देखना है कि मैं अपनी उस नई दुनिया में जाने के लिए क्या कर रहा हूँ, कांटों से फूल बनाने की सेवा कर रहा हूँ। तो बाप का बहुत बहुत मददगार बन रहा हूँ। और वो कैसे मदद करेंगे, जब हम स्वयं बदलेंगे तो हमें देख जग बदलेगा। तो सिर्फ स्वयं को बदलना है। जैसे सवेरे सवेरे अभी हम अमृत वेले उठकर इस ज्ञान के सार को सुन रहे हैं, तो किसके लिए सुन रहे हैं, अपने आप को बदलने के लिए सुन रहे हैं। फिर योग करेंगे अपने को बदलने के लिए। तो जब अपने में बदलाव आता है
तो उस वाइब्रेशन का दूसरों को भी असर पड़ता है। फिर एक बात और याद रख सकते हैं कि इस समय निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है, और ये बात हम बच्चे बहुत बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो जब योग लगाएं तो बाप दादा दोनों को याद करें, दोनों के द्वारा ही हमारा कल्याण हो रहा है। फिर ये भी याद रख सकते हैं कि मैं अपना सब कुछ उस परमात्मा को समर्पण कर चुका हूँ। सब कुछ, तन मन धन संकल्प समय श्वास सब कुछ। तो जब मैं उसको सब कुछ दे चुका हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं बहुत बहुत पुण्य कर रहा हूँ, है ना। और इसी से मेरा उच्च पद मिल रहा है। और फिर कि अब बस घर वापस जाना है, और किस समय जाना है ये निश्चित नहीं है, तो इसलिए मुझे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर जीना चाहिए। तो इसलिए अपना प्रत्येक कर्म को इस तरह से श्रेष्ठ करना चाहिए कि कोई गुंजाइश ही न रहे कि मैं इसे और बेहतर कर पाता। तो इन सभी बातों को जो परमात्मा ने हमसे कही है, इन्हें मिलकर अब हम योग में और पक्का करते हैं। ओम शांति।